हमारी माता बहन तो पूजनीय है, हमारे लिए कीमती है, विशेष रूप से हमारे लिए आदरणीय है। हम पुरुष की तरह रोड पे खड़ा होकर बाथरूम करेंगे क्या? माता बहन को करवाएंगे हम बराबरी के लिए? बताइए आप। पुरुष की स्त्रियों से क्या बराबरी? कुमरानी साहब ने कहा, जो मेरी धर्म पत्नी है कुमरानी निशा कमर चौहान, कि पुरुष की और नारी की कोई बराबरी नहीं है। मैंने सोचा, मैंने कि शायद मेरी वजह से कहा होगा इन्होंने। मैंने कहा आपने बड़ा कहा कि बराबरी नहीं है, शायद आप हमको बड़ा मानती हो। तो नहीं, आप लोगों को बड़ा नहीं मानती, आपको इस काबिल ही नहीं मानते कि आप बराबर लाए। मैं कहा ये क्या मतलब हुआ? बोल तुम युद्ध से भाग के आ जाते हो, हम तुम्हें वापस युद्ध में भेजते हैं। तुम युद्ध से बार बार पूछने आते हो कि जाऊं क्या, हम सर काट के तुमको देते हैं। तुम साका करने जाते हो, तुम्हारे रणभूमि में पहुंचने से पहले हम जोहर कर लेते हैं। तुम्हारी हमारी क्या बराबरी होता है? तुम्हारी पत्नी मर जाए, फूंक के आने से पहले दूसरी का इंतजाम करते हो। हम जीवन पर एक बार मान लिया, जन्म जन्मांतर तक उसको मानते हैं। तुम्हारी हमारी क्या बराबरी? तुम्हारे मन में आ जाए सड़क पे खड़े होकर बाथरूम कर लो, तुम्हारी हमारी क्या बराबरी? तुम्हारे मन में आ जाए ऊपर के कपड़े धो, तुम्हारी हमारी क्या बराबरी? ऐसी महान हमारी नारी शक्ति है, वाकई उसके बराबर हम नहीं है। दो मेरा एक ही निवेदन है, कुछ नहीं मांग रहा आपसे, हक से कह रहा हूं, भाई हूं आपका। ये तो प्रभु की कृपा है कि किसी को अलवर में पैदा कर दिया, किसी को कान देश में कर दिया, लेकिन हमारा रक्त एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारे विचार भी एक होने चाहिए। आप गीता पढ़िए, और गीता का ये टीका टाका मत अपना लेने जो बाजार में पड़ी है, इन्होंने तो नाश कर दिया। ये तो आपसे कहेंगे ये लिख रहा है इसे, बाजार में 10 टीका लाना, 10 अलग अलग टीकाकारों की, 10 की मैच नहीं करेगी। अब ये बताओ, कृष्ण तो एक ही थे, अर्जुन भी एक ही था, इन्होंने 10 ने अलग अलग कैसे लिखे? इसका मतलब कृष्ण ने क्या कहा इनको समझ ही नहीं। कृष्ण ने तो एक ही बात कही है। तो मेरा निवेदन यह है, या तो आप संस्कृत के श्लोक का खुद एक एक शब्द का अर्थ करना, और यदि आप ये कष्ट ना करना चाहें तो रामराज मिशन ने ये बीड़ा उठा रखा है, उसने एक एक शब्द का अर्थ कर रखा है, आप जोड़ लेना उनको, खुद ही जोड़ लेना, और यही प्रमाणित रूप से आपको दी जाएगी। अब तक ये था कि एमएलए बन जाओ कल्याण हो गया, सांसद बन जाओ और कई पीढ़ियों का कल्याण हो गया। ये बैठे हमारे भाई साहब, ये उच्च सदन के सांसद हैं, निम्न सदन के नहीं है। उच्च सदन जिसमें रेड कारपेट बिछता है, हरा नहीं बिछता। ये लोगों को लोग नहीं चुनते, लोग जिनको चुनते हैं वो इनको चुनते हैं। एमएलए चुनते हैं राज्यसभा, वो आपके सामने कह रहे हैं यदि इस धर्म का पालन नहीं किया तो आपका और मेरा सबका विनाश हो जाएगा। अब तो मानोगे, मिशन अभियान एक आदमी का काम नहीं है। यहां भी रामराज मिशन के कई फाउंडर मेंबर हैं। आदरणीय ठाकुर साहब जयपाल सिंह जी सिसोदिया साहब भी रामराज मिशन के फाउंडर मेंबर हैं। मेरे अकेले से नहीं होगा ये काम। रवि भाई इसके कोषाध्यक्ष हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं, जहां जब जितना जरूरत पड़ी कोष की कोई कमी नहीं। आज भी 2 करोड़ की गाड़ी से नीचे उतरे हैं हमने तो 2 करोड़ टोटल रुपए कभी देखे भी नहीं क्या होते हैं, लेकिन वो कृष्ण के काम में लग गए तो चल गए। पूरे देश में 4 शक्तिपीठ स्थापित होंगे, जिसमें एक जो है आपके बगल में तामथरे धाम में होगा, और यहीं से शक्ति का संचालन होगा। दूसरा भेंट में मिहोना में होगा, राजऋषि कुंज बिहारी दास जी की वहां जिम्मेदारी है, यहां महेंद्र जी महाराज की जिम्मेदारी है, वारकरी संप्रदाय के संत है। और तीसरा कूच बिहार में होगा ना महाराज साहब, और चौथा हिमालय में होगा, हिमाचल के अंदर। और इन 4 जगह जब स्थापित होगा तो निश्चित रूप से इस देश में सनातन संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को कोई हिला नहीं पाएगा। हमारे बीच में हमारे अग्रज भूपेश जी पटेल साहब बैठे हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने भाई जयपाल सिंह जी गिरासे साहब जैसे व्यक्ति को हमको उपलब्ध कराया है। मेरा एक अनुरोध जरूर रहेगा आपसे,
ये छोटे भाई का आप आग्रह संभाल लें। आपको राम राज मिशन तो संभालना ही है, पर आपका सबसे बड़ा योगदान ये है, जब इनकी जरूरत हो कृपया इनको थोड़ा सा स्पेयर कर दिया जाए। ये इतने डेडिकेटेड हैं काम के प्रति कि ये रामराज मिशन को भी छोड़ के आपके ड्यूटियों को नहीं छोड़ते कभी। मेरी तो ये विशेष आग्रह आपसे रहेगा, क्योंकि कोई इनके भरोसे काम ले लेते हैं तो बाद में भूपेश भाई पटेल साहब का काम आ जाता है, तो वो एकदम रामराज मिशन को भी बोले, आपने ही कहा था कि पहले कर्मण्यवाधिकारी तुम आप कर्म पहले करें। तो थोड़ा सा बीच बीच में टाइम इनको। और एक और मैं निवेदन करूंगा, रामराज मिशन के 3 हिस्से हैं। एक तो राज परिवारों वाला है, वो इसलिए है कि राज परिवार भले ही टूटे फूटे ही हो, जनता इनको आज भी सर माथे पे रखती है। कोई तो कारण है जो रखती है। हमारे महाराणा महेंद्र सिंह जी बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे समौर बाग में। मोदी जी को जरूरत पड़ी तो पहले तो युवराज विश्वराज सिंह जी को टिकट दिया और सीपी जोशी को हराकर वो सांसद एमएलए बने, और फिर बनारस में भी जीतना बहुत जरूरी था इस बार, इसलिए युवरानी साहब को सारे नियम तोड़ दिए भूपेश भाई। उन्होंने ये सारे नियम तोड़ दिए कि एक घर से 2 नहीं देंगे, 3 नहीं देंगे। बोल 3 क्या, तुम्हारे घर में जितने भी मेंबर सब लोग। और युवरानी साहब को, महिमा कुमारी जी को टिकट दिया, और 25 अप्रैल तक तो वो अपने क्षेत्र में रही, और फिर 27 अप्रैल से 1 जून तक वो बनारस में रही, क्योंकि वो युवरानी साहब बनारस से ही बैकग्राउंड है उनका, और उनकी मेहनत रंग भी लाई, नहीं तो लोग कुछ और ही अपेक्षा कर रहे थे। तो राज परिवारों का ये है, इसलिए महाराजा साहब की जिम्मेदारी राज परिवारों को संभालना है। महाराजा साहब की ही परिवार की है राजमाता गायत्री देवी, और ये टाइम कम था इसलिए महाराज साहब नहीं बता पाए, नहीं तो और थोड़ा सा चला जाता। गायकवाड़ महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जो हैं, उनकी बहन इंदिरा राजे महाराज भगत जगदीपेंद्र नारायण बहादुर की माता श्री थी, राजमाता गायत्री देवी की माता थी। विदर्भ की राजकुमारी माया देवी थी, इसलिए वो अपना शरीर यहां से बता रहे थे। सयाजीराव गायकवाड़ वही हैं जो भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को जिन्होंने विदेश में पढ़कर भेजा, और प्रतिभा को सबसे पहले उन्होंने पहचाना। ये धरती छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की भी है, इसलिए उनको नमन किए ना भी हम सबका बहुत ही बड़ा कर्तव्य है। ये धरती संत ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम जी की भी है, इसलिए उन विठल नाम देने वाले संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को भी बार बार प्रणाम करें। ये धरती वीरों की है, कर्मवीरों की है, और सही बात तो ये धरती वो धरती क्या, सारे अखंड भारत की धरती हमारी सबकी साझी है क्या नहीं बताओ आप? वीर प्रसवनी है सारी धरती। दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो है साधु संतों वाला, क्योंकि आपको हमको शाम को जाके रोटी का भी जुगाड़ करना पड़ता है। ये फक्कड़ है, फकीर है, इनको कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। कौशल किशोर जी महाराज हैं और भी संत महोदय हैं हमारे, उन सब का एक ग्रुप है जिसको साधु संतों वाला, जैसे महेंद्र महाराज हैं, कुंज बिहारी दास जी हैं, प्रतापपुरी जी महाराज जो अभी एमएलए हैं, कल ही एक सुरेश दास जी महाराज से भी चर्चा हुई और वो इस मिशन में जुड़े, क्योंकि संतों का जो बाना भी इस बात को तय कर देता है और उनके पास समय भी होता है। और किसी प्रकार जैसे हमारे योगीराज लगे ना आदित्यनाथ जी, किसी की हिम्मत नहीं है उंगली उठा दे। कल तक जो उठा रहे थे उनको भी कल बता दिया, पार्टी को चुपचाप लाइन में लगे होते, उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और चौथा हमारा है जो व्यवसायियों का, क्यों? क्योंकि इन सब की बात तो यह है कि अर्थ के बगैर भी काम को नहीं चलेगा भाई। जब तक व्यवस्था नहीं होगी आगे चलने का काम नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे तो व्यवस्था नहीं होगी। उसके लिए हमारे रवि भाई जैसे विद्वान व्यवसायी उद्योगपति हैं, प्रवीण भाई हैं, और अब तो मुझे पूर्ण विश्वास है भूपेश भाई भी हमारा निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। ये तीनों एक साथ चलेंगे अपने, तब जाकर गीता मिशन और ये रामराज मिशन और वास्तविक रामराज की स्थापना होगी। बहुत जल्द हम यहां 5 दिवस का पूर्ण गीता का संस्कार निर्माण शिविर आयोजित करेंगे और आशा करेंगे कि आप सब उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यहां कोई दान पान अन्न पन्न कुछ नहीं दिया जाता, आप अपनी तरफ से केवल सुन लेना, बस इतना ही प्रयास करना, समय का दान देते। आज मैं एक निवेदन और यहां करना चाहता हूं। हम जो ये रामराज मिशन पर इतने पहुंचे हैं, इसमें एक नीम की ईंट है जो अंदर गड़ी दिखाई नहीं पड़ती है,
उस नींव की ईंट के प्रभाव से आज ये रामराज मिशन का कंगूरा खड़ा हुआ है। जिन्होंने कई पुस्तक लिखी हैं, विद्वान हैं, विश्लेषक हैं और 700 से ज्यादा वर्कशॉप करके इस मिशन को आगे बढ़ाया है। इस मिशन का नाम सिर्फ क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन हुआ करता था, आज भी है। मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूं और सबसे पहले मुझे मिलाने वाले जयपाल सिंह जी से, रतन सिंह जी और जयपाल सिंह जी ने एक rajputworld.com बनाई थी, उससे हम मिले और जयपाल जी ने फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रास्ता दिखाया, गुजरात का रास्ता दिखाया। उस नीम की ईंट का नाम जयपाल सिंह गिरासे। ये क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन के सह संयोजक हैं। पहले राष्ट्रीय संयोजक थे, पता नहीं उदयपुर मंथन शिविर में मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे माथे पर टेप दिया। और रामराज मिशन के फाउंडर मेंबर हैं। यहां रामराज मिशन के हमारे कई साथीगण फाउंडर मेंबर विराजमान हैं। उनकी इजाजत लेकर मैं अपना एक मंतव्य जाहिर करना चाहता हूं कि रामराज मिशन को ठीक ढंग से चलाने के लिए यह जरूरी है कि मेरे कंधे पे 2 भार मत डालो। क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन के आज से राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर जयपाल सिंह जी सिसोदिया गिरासे साहब को बनाया जाए, यदि आप इसमें सहमत हैं।